तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का बहुत जल्द आने वाला है। तो ये समय है बेहतर क्वेश्चन को देखने का, जिससे हमें क्या एग्जाम में क्वेश्चन मिले। उसी बेहतर क्वेश्चन से यदि बात करें तो ये क्वेश्चन है आपका थ्योरम 6.1, यानी ट्रायंगल का एक ऐसा क्वेश्चन जिससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा ही आपके एग्जाम में। जैसे थ्योरम 6.1 हो गया, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5। ये 5 थ्योरम से एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का रहेगा, चाहे कैसे भी रहे। या तो क्वेश्चन देते बना के, या डायरेक्ट कहते कि भैया थ्योरम ही प्रूव करो, या फिर कोई क्वेश्चन देते उस थ्योरम पर, तो उस टाइप से क्वेश्चन रहेगा ही। और फिर कितना मार्क्स? 5 मार्क्स, जो कि काफी मार्क्स है, मैक्सिमम होता है। 5 मार्क्स क्या होता है? मैक्सिमम। तो आज हम देखेंगे कि ये थ्योरम मान लो कि प्रूव करने के लिए हमें दे देगा, तो हाउ टू प्रूव थ्योरम, कैसे हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे हमें बोल रहा है थ्योरम 6.1, आप एनसीईआरटी बुक निकालेंगे, 6.1 निकालेंगे। देखिए उस पर लिखा होगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द of a triangle to intersect the other two sides in the distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो हमें बोल रहा है कि एक जो लाइन है, एक ट्रायंगल में एक लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं वो लाइन क्या है, डी और ई है। वो क्या है? पैरेलल है किसके? किसी एक साइड से। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के पैरेलल यदि हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो बाकी दोनों साइड को क्या करता है? कुछ पॉइंट पर काटता है। ठीक है, क्या करता है? उसे डिवाइड करता है, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हमें क्या प्रूव करना है कि डिवाइड तो करता है, लेकिन वो किस रेशियो में प्रूव करते हैं, किस रेशियो में डिवाइड करता है? सेम रेशियो में। यानी यहां से यहां जो होगा वही क्या होगा, यहां से यहां, और ये जितना होगा उतना ये दोनों का यदि हम रेशियो में लिखेंगे तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये हमारा थ्योरम 6.1 कहता है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन रहता है हम वो लिखते हैं। इसमें थ्योरम प्रूफ करने जब जाते हैं तो पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है? अ ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल दिया है, इन विच अ लाइन पैरेलल टू द साइड बीसी। एक लाइन है वो क्या है? बीसी के पैरेलल। ये लाइन जरूर नहीं बीसी के पैरेलल है, कोई भी एक साइड के पैरेलल हो सकता है। या तो ये लाइन इधर से भी हो सकता है, या ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकता है। लेकिन हमने क्या लिया है? लेकिन एक ही लेना, तीनों मत ले लेना, एक ही लेना। तो ये क्या हो गया? हमने डी एक लाइन ले लिया, किसके पैरेलल? बीसी के पैरेलल। ठीक है, जो कि हमने लिख दिया है, इन विच अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ बीसी इंटरसेक्ट अदर टू साइड ए बी अदर दूसरा साइड, और ये AC एट द डी एंड E रिस्पेक्टिवली। यानी ये दूसरे को, ये जो दो साइड बचा यानी हमारा AB और AC, वो दोनों को कहां काट रही है? एक D को काट रही है, एक E पर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः काट रही है। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट A से D अपॉन B से D, सॉरी D से B या B से D सेम, इज इक्वल टू A से E और E से C, ये दोनों क्या हो? इक्वल हो। तो जब भी हम थ्योरम प्रूफ करेंगे तो इतना तो हम लिख लेंगे, गिवन जो होगा वो और जो थ्योरम होगा वो। उसके बाद हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हम लिखे हैं ज्वाइन बी से हम E को क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। ये लो भैया, थोड़ा सीधा ज्वाइन करेंगे। B से हम E को क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। एंड CD, और C को हम क्या कर दिए? D से ज्वाइन कर दिए। और हम ये क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि हमें थ्योरम को प्रूव करना है, इसलिए। एंड ड्रा DM परपेंडिकुलर टू AC, और D से M को हम परपेंडिकुलर डालेंगे किस पर? किस पर परपेंडिकुलर होगा? AC पर। AC पर, यानी ये मान लो कि M परपेंडिकुलर है किस पर? AC पर। एंड E से कोई N परपेंडिकुलर हम डालेंगे, और वो परपेंडिकुलर किस पर होगा? E से कोई हम N परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये परपेंडिकुलर जो होगा किस पर होगा? AB पर, यानी AB पर एक हम परपेंडिकुलर डाल दें। तो यहां तक तो हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिए हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। हमें प्रूव क्या करना है कि A से D जो है वो D से B दोनों रेशियो निकालेंगे, और A से E और E से C का जो रेशियो निकालेंगे वो क्या हो? सेम रेशियो में, यानी इक्वल है। इसे प्रूव करने के लिए हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है? 1 अपॉन इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? ABC 1/2 बेस इंटू हाइट।
ये फॉर्मूला हमें पता था कि बेस इंटू हाइट हम लेते हैं तो हमारा क्या होता है, एरिया निकलता है। अब हम ध्यान देंगे पहला जो है हमारा एलएचएस में, वो क्या है, एलएचएस में हमारा है एडी और क्या है बी और डी यानी जी और बी, यानी ये वाला लाइन हमारा है और ये वाला लाइन है। अब हम ट्रायंगल ऐसा खोजेंगे जिसमें ये दोनों लाइन हमें मिले। तो देखिए एक तो ट्रायंगल हमारा ये हो गया और सेकंड ट्रायंगल हम लेंगे, ध्यान से देखिए सेकंड ट्रायंगल जो लेंगे वो कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, यानी यहां से यहां तक, यानी इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE के एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस ADE यहां पर है, ADE कहां पर है, ये वाला ट्रायंगल, इसका बेस कितना हमें चाहिए, क्या AD, तो AD इंटू कितना परपेंडिकुलर हाइट EN, यानी E से N। फिर हम आएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए DEB, ये वाला ट्रायंगल में DBE यानी DEB यानी ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारा जो बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2, बेस लेंगे कितना, तो ये हमारा DB हो जाएगा, DB हो गया हमारा बेस इंटू परपेंडिकुलर जो होता है वही हाइट होता है, E परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा हाइट हो गया। अब देखो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 DE इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू EN। यहां से 1/2 खत्म, EN से EN खत्म, बचा क्या हमारा DE अपॉन DB। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया ये फर्स्ट। यहां से हमारा आ गया D नहीं है, D कैसे हो गया, AD होगा ना, ये क्या हो गया AD, तो हमारे से ये क्या हो गया AD, सॉरी ये AD इंटू तो AD अपॉन AB DB, AD अपॉन DB। तो यहां से हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया AD अपॉन DB। अब हमें लेकर आना है AE अपॉन EC, ठीक है, AE अपॉन EC। अब थोड़ा आगे देखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां तक आ गया था कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू कितना आ गया था AD अपॉन DB। अब हमें क्या लेकर आना है, RHS में देख रहे हैं AE बटा EC, तो AE कहां है भैया, तो AE यहां से फिर मिलेगा ये वाला लाइन, यानी ये वाला ट्रायंगल फिर से लेना पड़ेगा हमें, और उसके बाद EC कहां है, तो E और C, EC यानी ये वाला ट्रायंगल इस टाइप, इस बार ये वाला ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से। उस बार हमने क्या लिया, ये पूरा ट्रायंगल, उसके बाद ये वाला छोटा ट्रायंगल, अब इस बार ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो हम लेंगे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE, इस साइड, अब इस पहले इस साइड के लिए थे तो ये वाला लिया था, अब इस पर ये वाला लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू, अब देखो परपेंडिकुलर जो होगा तो उसमें क्या परपेंडिकुलर था, EN था, क्योंकि E से N परपेंडिकुलर था, इसमें क्या हो जाएगा DM हो जाएगा, ये हो जाएगा D इंटू M, ये हो जाएगा हमारा हाइट। फिर अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कौन सा, उस समय ये वाला ट्रायंगल था, अब इस समय ये वाला ट्रायंगल चलेगा हमारा, क्योंकि हमें ये वाला साइड चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू, फिर यहां से EC चाहिए तो EC इंटू क्या, वही DM, परपेंडिकुलर जो है DM तो DM। अब यहां से देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM। तो DM से DM खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, तो यहां से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया इसका, AE अपॉन EC।
यहां से क्या आ गया AE अपॉन EC, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू कितना आ गया AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा सेकंड। अब देखिए अब इसके आगे क्या करते हैं। अब देखिए हमारा यहां तक आ गया था इक्वेशन फर्स्ट ये और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम, बोल रहा है कि ट्रायंगल BDE कहां है भैया BDE, तो BDE यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DEC यानी ये वाला ट्रायंगल DEC यानी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है आर ऑन द सेम बेस। इसका बेस क्या है सेम, क्या D, उसमें भी D आ रहा था इसमें भी D आ रहा था, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन के क्या है बीच में है दोनों ट्रायंगल, और दोनों का बेस भी क्या है दोनों का बेस भी सेम है, तो सेम बेस है और सेम दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इस कारण से ये जो हमारा ट्रायंगल होगा, तो इस कारण से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों का एरिया सेम होगा, क्यों, क्योंकि भैया ये दोनों पैरेलल सेम पैरेलल लाइन के अंदर है, सेम पैरेलल लाइन के अंदर है और दोनों का बेस क्या है सेम ही है, इसीलिए इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा सेम होगा। अब ध्यान से अगर हम देखें इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला ये दोनों सेम ही है और ये दोनों नीचे वाला भी क्या है सेम है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड ये जो लास्ट वाला है क्या थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन क्यों, क्योंकि हमें बता रहे हैं कि ये वाला जो है ADEC ये क्या है DEB के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लियरली AD अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियरली AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन क्या EC, AE अपॉन EC। और यही हमें क्या करना था प्रूफ भी करना था, तो यहां से क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रूवमेंट थ्योरम 6.1 आपको समझ में आया होगा। अगर 6.1 में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले थ्योरम 6.2 में।